नमस्कार, डीआरटी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाड़मेर जिले की सिवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुठली की वर्तमान सरपंच श्रीमती लीला देवी सुथार व उनके प्रतिनिधि अशोक कुमार सुथार ने डीआरटी न्यूज की टीम को जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। सरपंच श्रीमती लीला देवी सुथार व उनके प्रतिनिधि मिलकर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज चैनल। तो आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मोटली पंचायत समिति सिवाना। तो यहाँ से अगर अपने बात करें, हम प्रथम बार जब आए थे पंचायत में तो हमने भी देखा था कि यहाँ पे जो ग्राम पंचायत की स्थिति थी उसमें अब देखा गया कि काफ़ी सुधार भी है। और जहाँ बात करें अपने यहाँ से सरपंच श्रीमती लीला देवी जी सुथार हैं और इनके प्रतिनिधि अशोक जी सुथार हमारे साथ हैं। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि आपके कार्यकाल को लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने को है, तो आपने ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनका सामना किया और आगे क्या बदलाव लाए हैं पंचायत में। तो सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सबसे पहले तो आपका कि आप यहाँ आए। अब आपने बदलाव की बात की है तो मैंने हर चीज़ से प्रयास किया है कि जिस व्यक्ति की जो समस्या है उसका सॉल्यूशन करूं, और मैंने उसके लिए हर संभव कोशिश भी की है और काफ़ी हद तक मैंने सॉल्यूशन किया भी है उस चीज़ों का। बिल्कुल। तो अशोक जी, अगर बात करें अपने मुख्य रूप से, क्योंकि जब आप नए इस पद पे आए थे तो आपके सामने काफ़ी समस्याएं थी और पंचायत भी काफ़ी, अगर अपने बात करें तो विकास के स्तर पे भी देखा गया था कि जगह जगह जो भी है सड़कों की, पानी की, हर चीज़ की जो व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से नहीं थी। तो आपने इसमें क्या सुधार लाया है? देखो, मैंने सड़कों के मामले में देखा जाए तो सबसे पहले आपने देखा भी होगा पहला, और पहले आपने उसका वीडियोग्राफी भी की थी, इस बार भी आपने किया, आपको खुद को बदलाव लगा होगा। मैंने उसके लिए 100% कोशिश की और मैंने गांव के अंदर जो आम चौक पड़ता है, आम चौक की सबसे बड़ी गंदगी आम चौक में होती थी। हर समय बारिश होती थी तो कम से कम 1 महीने तक वहाँ पानी गंदा भरा हुआ रहता था और वहाँ ऐसी स्थिति हो जाती थी कि मच्छर पैदा होते थे और मच्छरों से ही ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ फैलती थी। तो मैंने उसके लिए सीवरेज लाइन का सैंक्शन लाया और पूरे गांव के अंदर मैंने सीवरेज लाइन लगा दी, जिसकी वजह से जो गांव की गलियों में से घरों से पानी जो बाहर निकलता था वो पूरा का पूरा बंद हो गया। अब वो लाइन के द्वारा गांव के अंदर बाहर निकल जाता है, जिससे वो गंदगी खत्म हो गई। जैसे ही बारिश होती है तो जैसे आम चौक था तो वहाँ पर मैंने ब्लॉक लगा दिए, जिससे बारिश होती तो वो पूरा पानी उस सीवरेज लाइन के द्वारा गाँव से बाहर चला जाता है, जिससे वो गाँव की गंदगी निकल गई। ये भी मैंने एक काफ़ी इसमें बदलाव किया है। बिल्कुल, हमने भी देखा है कि क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हमने देखा था तो यहाँ पे मान लो पंचायत काफ़ी अव्यवस्थित थी, लेकिन आपने इसमें काफ़ी सुधार लाया। सर, अगर अपने बात करें पर्यावरण सुरक्षा की, तो इसमें भी हमने देखा कि आपने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। तो क्या क्या आपने इसके क्षेत्र में क्या कदम उठाए? देखो, मैंने उसके लिए नरेगा से एक सैंक्शन लाई कि भूमि समतलीकरण और बाढ़ बचाव कार्य, ऐसे मैंने काफ़ी लाए। इससे क्या होता है, जैसे कि ये बबूल के पेड़ सबसे ज़्यादा है तो ये एक प्रकार के मतलब जहर के समान ही होता है, क्योंकि दूसरे पौधों पेड़ पौधों को नहीं होने देते हैं। तो उसके लिए मैंने ग्राम पंचायत से जो भी बजट से मेड़बंदी करवाई, पंचायत के चारों तरफ सफाई करवाई और उसके अंदर मैंने पौधे लगाए। मैंने मेरे खुद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने लगभग 1100 पौधे लगाए थे और वो मैंने ग्राम पंचायत के अंदर पूरी तरीके से हरियाली के लिए पूरी कोशिश की है मैंने उसके लिए। बिल्कुल, हमने भी देखा है, क्योंकि आपने एक प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य किया है तो उसमें काफ़ी बदलाव देखा गया। तो सर, अगर अपने बात करें अपने क्षेत्र में शिक्षा की, तो इसमें क्या सुधार लाए हो आप और शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या बदलाव लिए? देखो, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी मेरी मांग थी गर्ल्स स्कूल की जी। तो मैंने उसके लिए अभी भी हमारी एक मीटिंग हुई थी समिति, पंचायत समिति स्तर पर,
तो उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया है। तो वो हमारी सैंक्शन लगभग लड़कियों के आश्वासन मिला है कि हमें मूठली के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ एक भारतमाला जो सड़क गुजरती है 325 हाईवे, एक डेवलपमेंट एरिया है, तो वहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज की जरूरत होती थी। तो मैंने गर्ल्स कॉलेज के लिए मैंने एक सैंक्शन भेजी, प्रस्ताव भेजा है मेरी तरफ से, और मुझे विश्वास है कि प्रस्ताव के ऊपर एसडीएम ने, तहसीलदार साहब ने, सब पूरी टीम बैठती, प्रधान साहब, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने खुद ने उठ के एसडीएम साहब ने कहा कि जी हाँ, मूठली के अंदर एक गर्ल्स कॉलेज की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि वो हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ये अपने बालोतरा और सिवाना दोनों पंचायत समितियों को भी ये जोड़ने का एक कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे अगर बालिका शिक्षा में अगर देखा जाए तो उच्च शिक्षा के लिए भी क्यों बालिकाओं को दूर जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपने प्रयास किया है। तो सर, अगर अपने बात करें पेयजल की सुविधाएं, तो इसमें भी पहले से हमने देखा था काफ़ी समस्या थी, आपने इसमें क्या सुधार किया? देखो, पेयजल की समस्या का सॉल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत का लेवल का मामला नहीं होता है। हमारे यहाँ से जो नर्मदा नहर गुजरती है उसके लिए एक मतलब पानी की व्यवस्था की है, सारी जगह सप्लाई होगी, लेकिन सिवाना में अभी तक पेंडिंग है। वैसे लाइन बिछाई जा रही है, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सिवाना प्रधान साहब को, जिन्होंने ये कोशिश करके अभी ये जो लाइन बिछाई जा रही है उसमें बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। विश्वास है इसको 2-4 महीने के अंदर पानी की सप्लाई हो जाएगी और मीठा पानी गाँव को भी मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अगर अपने बात करें जैसे जो जहाँ ये लाइन का जो आपने बताया कि बिछाई गई लाइनें, और लोगों को क्या सुचारू रूप से उस पानी की जो है व्यवस्था वो मिल रही है? नहीं, फिलहाल तो क्या है, एक्चुअल में ये जो गवर्नमेंट कुल मिला के राजनीति की पेड़ चढ़ा हुआ पानी पड़ा है यहाँ, इसकी मुख्य वजह हम नहीं समझ पा रहे हैं, और हम इस बात को ज़्यादा नहीं गंभीरता से लेंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे पानी की समस्या का सॉल्यूशन, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि जगह जगह मैंने लगभग अभी 2-3 और जीएलआर बनाई है मैंने पानी की, तो उस जीएलआर के अंदर हमने पाइप के कनेक्शन भी दे रखे हैं, और गांव के अंदर पूरी गलियों के अंदर भी पानी के पाइप हमने डलवा दिए हैं, जिससे क्या है, आने वाले समय में जैसे ही हमारा पानी स्टार्ट होगा तो वो हम घर घर को सप्लाई करना शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल। एक अपने अधिकतर बात करें, क्योंकि जैसे ग्राम पंचायतों में, ग्रामीण इलाकों में देखा गया कि जैसे मूलभूत आवश्यकता है जैसे बिजली, पानी, तो बिजली के क्षेत्र में आपने क्या बदलाव लाया यहाँ पे? देखो, बिजली के क्षेत्र में एक जो स्कीम चल रही थी, पंडित दीनदयाल ढाणी ढाणी बिजली योजना, तो वो बंद हो गई थी। तो वो बंद होने के बाद में हमने देखा कि काफ़ी ढाणियाँ जो हमारी बिजली से वंचित है, तो उसके लिए हमने बार बार समिति के अंदर जो मीटिंग होती थी, हमने आवाज़ उठाई कि इतनी ढाणियाँ हमारी वंचित है, जो पहले के समय से आ रही है और आज भी उसी स्थिति में है। तो फिर वो हमारा इतना दबाव हुआ सरपंच गणों का, जिसकी वजह से उस स्कीम को वापस लागू किया, और स्कीम को लागू करने के बाद अब वापस ढाणी ढाणी को जोड़ा जा रहा है, और उस ढाणी ढाणी में जितने भी पेंडिंग घर हैं उसकी हमसे लिस्ट मांगी है, और हमने बाकायदा बिजली घर में वो लिस्ट को दे दी है, और आने वाले महीने भर के अंदर और सारे जो ढाणियाँ वंचित है उनको जोड़ दिया जाएगा। तो एक सर अपने बात करें कि जैसे ग्राम पंचायत में समस्याएं तो बहुत सी होती है, तो अभी अगर आप मुख्य रूप से ऐसी कौन सी समस्या है जिनका समाधान करवाने के लिए आप आगे से आपने रणनीति बना रखी? देखो, सबसे बड़ी समस्या पानी की है जी। उसकी रणनीति के लिए हमने जो खेल खेलना है वो खेला है, लेकिन हमारी सुनवाई लगभग नहीं के बराबर हुई है। लेकिन मैंने प्रशासन को भी बताया कि देखो, पानी की समस्या ही सबसे बड़ा मुद्दा है। आने वाले समय में अभी जैसे कि मई जून है, ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेगी, इसमें पातालों में भी पानी थोड़ा नीचे चले जाएगा, तो उसके लिए मैंने जो भी व्यवस्था की है, अलग से एक पाइपलाइन डाली है जहाँ अपना हाइड्रेट पॉइंट लगा हुआ है, वहाँ से अपने मूठली का हाइड्रेट पॉइंट तक एक अलग लाइन डाली हुई है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि मूठली, इंद्राणा और पादड़ी खुर्द जो अपना एक राजस्व गाँव पड़ता है, उसको उस लाइन से जोड़ा जा सकता है, और उनके लिए लगभग पीएचडी विभाग ने हाँ भी भरी है, और कुछ दिनों के अंदर ही मूठली, पादड़ी और जो इंद्राणा है वहाँ पर पानी की सप्लाई शुरू होने वाली है। तो एक अशोक जी, जैसे आपके कार्यकाल के अंदर एक एक्सपीरियंस रूप में अपने देखा जाए तो, क्योंकि अधिकतर जैसे राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जो आमजन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो इसका क्या मुख्य कारण रहता है? क्या आपकी क्या विचार? देखो, ये लोग होती जागृति की कमी, लोग इतने जागरूक नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होती है कि हकीकत में क्या स्कीमें चल रही हैं, स्कीम से जनता को क्या फ़ायदा हो सकता है। उसके लिए मैंने हर समय जो भी सरकार की स्कीम आई उसको मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे स्टेटस पे डाला। लोगों को समझ में आया कि वास्तव में ये भी स्कीमें होती है, और हर स्कीम को हर लोग तक पहुँचाने की कोशिश की है। जैसे कि पालनहार योजना है, पालनहार योजना एक ग्राम पंचायत का भी हक होता है, एक सरपंच का भी हक होता है कि वो जो इससे वंचित है उनको जोड़ें, ताकि उनके बच्चों का, उनके परिवार का भविष्य या मतलब उनका काम चल सके। तो हमने
ऐसे कई पालनहार योजनाओं को जोड़ा है, और पेंशन में विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था है, उनको भी काफ़ी संख्या में हमने जोड़ा है। बिल्कुल। एक अगर अपने अशोक जी बात करें, क्योंकि देश का विकास है और अपने अगर बात करें राज्य का, तो कहीं भी देख लो कि ग्राम पंचायत स्तर से ही शुरू होता है। तो क्या आपको ऐसा क्या लगता है कि राज्य व्यवस्था में क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए कि पंचायती राज में और सुधार होना चाहिए? क्या ऐसी व्यवस्थाएं हों? देखो, पंचायती राज में सबसे बड़ी तो समस्या ये आ रही है कि सरपंच अभी स्वतंत्र नहीं है। ऐसे कई कार्य हैं जिसमें सरपंच स्वतंत्र नहीं होते, जैसे कि नरेगा के अंदर गांव का कोई विकास करवाना हो, तो उसके लिए कोई सैंक्शन लानी है तो सरपंच को बहुत परेशान होना पड़ता है। उसके लिए एक अलग होना चाहिए कि सरपंच की जो अर्जी होती है वो समिति में पहुंचती है, समिति से हाथों हाथ अब जिला परिषद में पहुंचती है, फिर वहां से सैंक्शन निकलनी चाहिए। कुल मिला के सरपंच की सुननी चाहिए उनको। ये भी समस्या अब राज्य व्यवस्था में थोड़ा सुधार लाए तो एक काफ़ी हद तक जहाँ राज्य व्यवस्था सुधर सकती है, मुझे आशा है वो भी सुधरेगी। एक सर अधिकतर देखा गया है कि जैसे पंचायती राज के अंदर आप चाहे देख लो कहीं भी लोगों के मंशा ये रहती है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के रूप में देखा गया है। तो अगर अपने आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो भ्रष्टाचार पर कितना का आपने लगाम लगाई है? क्या आपके प्रयास रहे हैं इसको खत्म करने के लिए? देखो, मैं हमेशा एंटी करप्टेड रहा हूँ, और मैं एक खुद आरटीआई कार्यकर्ता भी रहा हूँ, और करप्शन के मैं फुल खिलाफ था। गांव वालों ने, मैं सभी गांव वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने एक करप्शन के खिलाफ मुझे खड़ा कर सरपंच के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ खड़ा किया है। अब सबसे बड़ा करप्शन मैंने देखा होता नरेगा के अंदर, और नरेगा के अंदर मैं नहीं बताना चाहूँगा कि इतना करप्शन होता था कि लोग यकीन नहीं करते थे कि इतना बड़ा भी करप्शन नरेगा के अंदर होता है। इसलिए राजस्थान सरकार ने अभी जो ऑनलाइन जो हाजिरी भरने का जो एक स्कीम चलाई है, बड़ी खुशी की बात है कि इसके अंदर ये करप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा जो हाजिर होगा लेबर, उसकी हाजिरी भरी जाएगी और उसका फोटो के साथ समिति के अंदर जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिससे करप्शन कम हो सकता है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं तो पूरी जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक सरपंच, चाहे मैं हूँ या किसी और को बनाओ या कोई और हो, सभी को ग्रामीण के विकास के अंदर गांव का विकास कैसे हो, ये सुझाव हमेशा आगे रखने चाहिए, न कि खींचतान। कोई काम हो रहा है उसको बंद नहीं करना होता है, उसको आगे बढ़ाओ और नया काम कैसे लाए, वो काम के अंदर हमेशा सपोर्ट की आशा रहती है। और मुझे तो मेरे गांव वालों का तो पूरा विश्वास है कि हर समय मेरा गांव मेरे साथ खड़ा है, और अभी भी खड़ा है और खड़ा ही रहेगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत मूठली के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान अशोक कुमार जी सुथार। तो आगे देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। बिल्कुल।